तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, वो मतलब ही यूज्ड टू बी चेयरमैन इन द BZU एक डिपार्टमेंट के। मैंने कहा सर इसका अगर मुझे ड्राइंग आप दे दें तो मैं देख लूँ कि व्हाट हैज़ बीन डन इनसाइड जो ना। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इसका डिज़ाइन नहीं करवाया। अच्छा, ड्राइंग मैं आपको हाँ बिल्कुल ये कोट एंड कोट उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा आपने कैसे घर बनवाया? उन्होंने कहा जी मेरा ठेकेदार जानने वाला था तो मैंने उनको कहा। मैंने कहा मुझे उनसे कोई कांटेक्ट करवा दें, मैं उनसे बात करूं। उन्होंने कहा जी उनका तो इंतकाल हो गया है। अब वो जिसको कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंस्ट्रक्शन एपिसोड सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं इनका हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इनसे पूछेंगे और इसके साथ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज़ हैं कस्टमर्स की वो उनकी जो है सोल्व करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और साथ में हम आप लोगों को गाइड भी करेंगे कि एक घर बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट आती है, आपको किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद है, इनका मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बेसिकली बाय प्रोफेशन ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद साहब, जो कि अपना BZU के अंदर आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। इनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह मैसिव है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सराउंडिंग्स में हैं, पूरे पाकिस्तान में, मुल्तान के अंदर किसी भी अच्छी सोसाइटी में घर बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि एक बंदा है, उसके पास प्लॉट अवेलेबल है, किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है तो वो जाके उसको एक अच्छा घर, एक अच्छा बिल्डर मिलता है जाके? बिफोर वी गो इनटू द डिटेल, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट के हवाले से अपने बता दूं। ठीक है सर, बिल्कुल। कि वाई दिस डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड। तो ये बिल्डिंग आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन 2002 फ्रॉम UET लाहौर। ओके। और मेरी ग्रेजुएशन भी वहाँ से है 92 से 96। ठीक है। तो उससे पहले ये होता था अगर किसी ने कोई प्लाजा बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, तो सबसे पहले जो है क्लाइंट को जाना पड़ता है आर्किटेक्ट के पास। ठीक है। तो आर्किटेक्ट जो है ही और शी मेक्स द प्लान्स और उसका 3D और इस तरीके से आर्किटेक्चरल जो है डिज़ाइन। उसके बाद क्लाइंट को जाना पड़ता था सिविल इंजीनियर के पास। ठीक है। उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए। ठीक है। फिर जो है आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप हमें जो है ना इस तरीके से ये घर बना दें या बिल्डिंग बना दें या प्लाजा कमर्शियल है जो भी है। तो उसका जो है ना वन विंडो सोल्यूशन वाज थॉट वे बैक इन 2002 इन UET लाहौर। और उन्होंने बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था BZU में? नहीं, UET लाहौर में सबसे पहले। ठीक है। दे वर द पायनियर्स। ताकि इस तरीके से कि जो क्लाइंट है ही और शी डज नॉट नीड टू गो टू द डिफरेंट पीपल जो है ना एक घर बनाने के लिए या एक बिल्डिंग बनाने के लिए। तो उनका इसका जो रैशनल या इसके पीछे लॉजिक ये था कि आप एक ही ऑफिस में जाएं और वो ऑफिस आपको सारी जो है वो सर्विसेज जो है ना फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम यानी जीरो से लेके एंड तक जो है ना वो सारी दे दे। वन विंडो सोल्यूशन। तो ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। इसमें सिविल इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, दोनों का मर्जर है ये किस्म का। तो उसमें फिर ये होता है कि जो बिल्डिंग आर्किटेक्चरल इंजीनियर होता है वो आपको सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो वी फॉलोड द फुट स्टेप ऑफ UET लाहौर। 2004 में फिर जो है BZU में ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था। और मैं 2006 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। माशाल्लाह। उससे पहले मैं कंसल्टेंट के साथ काम करता रहा, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो 2006 से मैं इस डिपार्टमेंट के साथ एफिलिएटेड हूँ। पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, फिर 2016 में आई ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट परमानेंटली एंड सिंस देन आई एम हियर। माशाल्लाह। तो ये डिपार्टमेंट, इसका जो हम ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि कोई भी क्लाइंट आए तो सबसे पहले आप उसका आर्किटेक्चरल उसको प्लान बनाएं या आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाएं। व्हाट डज़ इट मीन कि आपके घर के जो है रूम्स कितने होंगे, उनके साइजेस क्या होंगे, एयर पैसेज कैसे दिया जाएगा, विंडोज़ कहाँ होंगे, डोर्स कहाँ होंगे, और बिल्डिंग बाहर से जो है वो कैसी नज़र आएगी, उसका 3D है। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक है जी। तो पहला काम ये जो है हमारा इंजीनियर ये करता है। उसके बाद दूसरा काम आता है उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। दैट मीन्स के उसमें कॉलम कहाँ पर आएंगे, उसमें बीम्स कहाँ पर आएंगी, उसके स्लैब की थिकनेस क्या होगी, उसमें रीइंफोर्समेंट दैट मीन्स कि स्टील कितना प्रोवाइड किया जाएगा, स्पैन कितने होंगे, बीम की थिकनेस, उसकी विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना दीज आर कवर्ड अंडर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन।
ठीक है। तो जो हमारे ग्रेजुएट हैं ये दोनों काम करते हैं। दैट्स गुड। और फिर साथ साथ हम उनको इस किस्म की, हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर एट द मैक्सिमम वो फील्ड के अंदर जो है काम करना शुरू कर देते हैं माशाल्लाह। तो इस वक्त यहाँ ये जो मॉडल टाउन का आपका एरिया है और जो कुछ एरिया हैं, मेरे कम से कम मेरे ख्याल में मोर देन 50 ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ पे जो है ना दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो अब हम उसके ऊपर आते हैं कि जो बंदा अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है या कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए वो उसको किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है? पोजीशन से लेकर प्लानिंग फेज से, फिर आर्किटेक्चर से, स्ट्रक्चर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? कुछ एग्जांपल्स भी दीजिएगा। जो लोग एक अच्छे बिल्डर से घर नहीं बनवाते तो एट द लास्ट उनके साथ क्या होता है, वो भी काइंडली थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्लाइंट जो है ना, ही और शी अप्रोचेज एन आर्किटेक्ट और हमारी सूरत में वो आर्किटेक्चरल इंजीनियर होगा। ठीक है। वो उनको सबसे पहले वो अपनी मतलब जो भी उसकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट बताएगा कि मेरा जो है ना प्लॉट इतने साइज़ का है, मुझे इतने बेडरूम्स चाहिए ग्राउंड पे या फर्स्ट के फ्लोर के ऊपर, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, डाइनिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किस किस्म का मतलब उसको जो है ना वो स्पेस चाहिए वहाँ पे। ठीक है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, वो जो है ना एक प्लान उसका बनाता है। ठीक है ना। प्लान मीन्स एन एरियल व्यू कि ऊपर से वो कैसे लगेगा घर। ठीक है ना। ये यानी अगर कुछ स्पेस है, ये स्पेस है, ये कमरा है, इसका दरवाज़ा कहाँ पर होगा, इसकी खिड़की कहाँ पर होगी, सीढ़ियाँ कहाँ पर होंगी, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो सबसे पहले प्लान बनाता है, देन ही और शी शेयर्स विद द क्लाइंट। और क्लाइंट जो है फिर वो जो भी स्टेक होल्डर्स उसमें हो सकते हैं, उसकी फैमिली है, कुछ और लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करता है और वो फिर बताता है उसको, मतलब एक किस्म का कस्टमाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कि वो चेंजेस होती हैं कई दफ़ा और इसमें टाइम लगना चाहिए। मैं आई वुड सजेस्ट द क्लाइंट्स के दे शुड नॉट रश। कि आज आपने किसी आर्किटेक्ट को हायर किया है और 3 दिन बाद आप कहें कि प्लान जो है हमारा फाइनल हो जाए, इट शुडंट गो लाइक दैट। इट मस्ट टेक सम टाइम। ताकि आपने घर बनाना है उसमें 60, 70, 80 साल आपने रहना है मिनिमम। अच्छा घर बना हुआ हो तो 50 साल से ज़्यादा आप रहते हैं। एग्जैक्टली। तो जो घर बनाए वो ऐसा हो कि वो आपके फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा करे। ठीक है। उसमें रश ना करें। ठीक है। आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके पास अच्छा मशवरा कर लें जो, और उसके बाद फिर उनको बताते जाएं भाई ये चेंज कर दें। तो जब आपका वो आर्किटेक्चरल प्लान उसका बन जाएगा, दूसरा स्टेप आएगा, फिर आर्किटेक्ट आपको उसका जो है 3D या जो फ्रंट पर्सपेक्टिव है उसका, या कैसे घर नज़र आएगा, उसकी एनिमेशन वगैरह आजकल बन जाती है 3D, तो वो आपको बना के दिखाएगा कि जी आपका घर जो बनेगा वो टेंटेटिवली इस किस्म का जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। लाइक स्पेनिश है, मॉडर्न है, रॉयल है, क्लासिकल है, जो भी है जैसे भी आप। ठीक है। तो वो जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें से यू कैन चूज़ फ्रॉम जो ना। ठीक है। तो जब ये हो जाएगा, यानी पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में उसका प्लान वगैरह बन गया, उसके 3D वगैरह बन गए, फिर उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होगा। वो एक ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अक्सर ना सर ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या कोई और क्लाइंट से कॉल करके फ़ौरन पूछते हैं हमें काइंडली आप अपना रेट तो बता दें कि आप ये कितने में ग्रे स्ट्रक्चर बना के देंगे, फाइनलाइजेशन कितने में होगी। तो थोड़ा सा उनको बताइएगा कि रेट उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक आपका इस वक्त जो रेट चल रहा है तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर का, वो तकरीबन 2200 है। ये कॉस्ट पड़ती है आपकी। ठीक है ना। मिनिमम कॉस्ट जो है जो पड़ेगी आपकी वो 2000 से 2200 होगी। ठीक है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ रेट चेंज हो रहे हैं, नो वन नोज के कल को क्या हो। आज अगर 15-20 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो एवरीथिंग गोज अप जो है ना। एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त अगर आप कह सकते हैं कि 2000 से लेके 2200 के दरमियान में पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारे उसके फैक्टर हैं। फिर अगर आपका बहुत डिप्रेशन के अंदर है प्लॉट, उसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग होनी है, नीचे से अर्थवर्क आना है। अब यहाँ वापडा टाउन में ऐसे भी हाउसेज हैं कुछ जिन्होंने, वापडा टाउन वालों ने अपने राउंड अबाउट बनाए एंड उन्होंने साथ से जो है ना नियर बाई सारी जो है ना वो मट्टी उठाते रहे, जिसकी वजह से वो जो प्लॉट हैं दे आर ऑलमोस्ट 12-15 फीट डीपर देन द, मतलब जो उसका जो रोड लेवल एग्जैक्टली जैसे ई ब्लॉक हो गया उनका, ई ब्लॉक एक्सटेंशन खास तौर पे राउंड अबाउट के साथ अगर आप देखें। मैं समझ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने उसमें प्लिंथ बीम देनी है नहीं देनी, आपके स्पैन बड़े हैं छोटे हैं, बीम्स कितनी आएंगी, तो कोई इसका ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दें कि जी इतना खर्चा होगा, लेकिन तकरीबन मोर और लेस 2000 से 2200 आपका ग्रे स्ट्रक्चर का जो है वो खर्चा होगा नॉर्मली आजकल जो चल रहा है। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एग्जैक्ट रेट कब दे सकते हैं क्लाइंट को? वो मैंने कहा ना कि जब अभी हम वहीं पे थे कि उसका आर्किटेक्चरल प्लान हो गया, एग्जैक्टली डिज़ाइन हो गया, उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनेगा। ठीक है। देन द क्वांटिटीज कैन बी वर्कड आउट। एग्जैक्टली। आपको अंदाज़ा हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब 2-4% के डिफरेंस के साथ कि इसमें जो ना ब्रिक्स कितनी आएंगी, इसमें स्टील कितना लगेगा, इसमें सीमेंट कितना लगेगा, सो ऑन सो फोर्थ।
तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इससे फिर आप यू कैन कम अप विद एन एस्टीमेट के जी इतने पैसे जो है ना इसके ऊपर लगेंगे। स्ट्रक्चर मैप बनने स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बनने के बाद आप फिर आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एक अच्छी कोटेशन आप क्लाइंट को दे सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट ब्रिक्स कितना यूज़ होगा, आपका अपना स्टील कितना यूज होगा और सो ऑन। जो ये शायद उनको तो जरूरत ना हो क्लाइंट को ये बताने की, लेकिन हम जो अपनी कोटेशन बनाते हैं वो इन पैरामीटर्स के ऊपर बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भी इसका कितना खर्चा होगा। ठीक है सर, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के बाद बाकी थोड़ा सा मजीद MEP के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। अच्छा, जो हमारा जो डिज़ाइन होगा उसमें असल में सारी सर्विसेज डिज़ाइन भी होंगी, उसमें HVAC भी होगा, प्लम्बिंग डिज़ाइन है और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का है और सीवरेज का है और उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो डिज़ाइन होगा वो मुकम्मल डिज़ाइन होगा। जैसे आजकल, पहले तो ऐसे ही हो रहे थे, जैसे आपने शुरू में भी बात की थी, हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे एक दोस्त हैं यहाँ BZU के, वो प्रोफेसर थे, रिसेंटली रिटायर हुए, नॉट मोर देन 10 years बिफोर। तो उन्होंने घर बनाया है, तो उनके कुछ इशू है, सो ही रैंग मी कि जी तनवीर आए और मेरे घर में कुछ इश्यूज़ हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं देखता हूँ कुछ दिनों में आपके पास हाजिर होता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप जल्दी जल्दी मेरे पास आएँ। तो मैंने जाके घर देखा एंड दैट हाउस हैड मैनी प्रॉब्लम्स जो है ना, उसमें डिज़ाइन के भी मसले थे, कंस्ट्रक्शन के भी थे। तो उसमें एक ऐसा था, टीवी लाउंज था, टीवी लाउंज के ऊपर जो है कुछ पोर्शन के ऊपर एक कमरा बना हुआ था और आई कुडंट आइडेंटिफाई कि उसके अंदर कोई कंसील्ड बीम दी हुई है या नहीं दी हुई, और जहाँ पे उसका डोर था कोने में जहाँ मूवमेंट जो है मैक्सिमम होता है वो बंद भी नहीं हो सकता था, खुल भी नहीं सकता था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, वो मतलब ही यूज्ड टू बी चेयरमैन इन द BZU एक डिपार्टमेंट के, मैंने कहा सर इसका अगर मुझे ड्राइंग आप दे दें तो मैं देख लूँ कि व्हाट हैज़ बीन डन इनसाइड जो ना। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इसका डिज़ाइन नहीं करवाया। अच्छा, ड्राइंग मैं आपको, हाँ बिल्कुल, ये कोट एंड कोट उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा आपने कैसे घर बनवाया? उन्होंने कहा जी मेरा ठेकेदार जानने वाला था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे उनसे कोई कॉन्टैक्ट करवा दें, मैं उनसे बात करूँ। उनका जी उनका तो इंतकाल हो गया है। अब वो जिसको कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो अगर हैड ही मतलब गॉन टू एन आर्किटेक्ट और उसका प्रॉपर डिज़ाइन कराया होता, तो आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि आप डिज़ाइन करवाएंगे तो महंगा होगा, ऐसा नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कई दफ़ा आपको महंगा काम भी कर देता है। ठीक है। हाँ, और जो आर्किटेक्ट होगा, जो इंजीनियर होगा, वो आपके रिसोर्सेज को जो है ऑप्टिमाइज करेगा। एग्जैक्टली। वो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा आपकी चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और वो फ्यूचर की जो आपकी नीड्स हैं उनको सामने रख के सारी चीज़ों को बनाएगा, और जो आपका डिज़ाइन होगा वो सिर्फ सेफ नहीं होगा, वो इकोनॉमिकल भी होगा। A building must be safe, but at the same time it must be an economical solution. Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग हेयर। और व्यूवर्स जो लोग देख रहे हैं, अपना घर बनवाना चाह रहे हैं आप और एक अच्छी कंसल्टेंसी आप लेना चाह रहे हैं, वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप टू कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम हाउस। और इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर हम लोग एक अच्छे आइडिया के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स का, वो बहुत फुलफिल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप मज़ीद कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो काइंडली दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपकी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होगी डॉक्टर साहब के साथ और आप लोगों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। आपका पोजेशन से लेकर ड्राइंग से लेकर ईच एंड एवरीथिंग वन विंडो सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइट पे मिलेंगे आपको और मेन जो टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए घर के अंदर जब आपका घर बन रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।